श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। याको दारुण मिले तबीब। याको दारुण मिले तबीब। आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। चौदे भवन बिना पाई। चौदे भवन बिना पाई। सुहात हबीब। आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। आतमरो कासो कही। आतमरो कासो कही। जिन पीट दई पर आत्मा। आतमरो कासो कही। जिन पीट दई पर आत्मा। ए रोग क्यों ए ना मिटे। ए रोग क्यों ए ना मिटे। जो लो ना देखी मुखा ब्रह्मा। आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे ताते दुख प्यारो लग्यो। सखी रे ताते दुख प्यारो लग्यो। आदर देखो बिचारा। सखी रे ताते दुख प्यारो लग्यो। आदर देखो बिचारे। सो दुख कैसे छोड़िए जासो। पाई पियो मनोहार। आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। सखी रे आतमरो गबरो लग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मात पिता बिना जन्मी आपे बंझा पिंड। पुरुषांग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। और जायो सब ब्रह्मांड। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की।
सर्व सुंदर साथ की आद अंत या को नहीं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए इस संसार के अंतर्गत एक है समय, दूसरी है समझ। समय परमात्मा ने हमें दिया है जीवन जीने के लिए, सत्कर्म करने के लिए और सेवामुखी बनने के लिए। फिर परमात्मा ने समझ भी दी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी समझ नहीं होती है, वो अबोध हैं, बालक हैं। उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ रोना कहाँ नहीं रोना, बच्चों को पता ही नहीं होता है। कभी कभी छोटे बच्चे भरी सभा में रो देते हैं क्योंकि समझ नहीं है उनको। कहाँ खेलना उनको भी पता नहीं होता है, तो मंदिर में आके खेलना चाहते हैं। खेलने के लिए तो आंगन होता है, मैदान होता है, पर छोटे बच्चे को समझ नहीं होने से मंदिर में भी उसी तरह खेलना चाहते हैं, दौड़ धूप करते हैं ना। कभी कभी छोटे बच्चे 8-10 इकट्ठे हो जाएं तो मंदिर के हॉल में भी इधर से उधर दौड़ते हैं, उधर से उधर दौड़ते हैं। उन्हें शांत करो, फिर मौका देख करके फिर दौड़ते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि ये पवित्र स्थान है मंदिर, यहाँ दौड़ना नहीं चाहिए। और कभी कभी बच्चे आपस में लड़ते भी हैं क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। समझ होने से तो लोग सोचते हैं ना कि ये पवित्र स्थान है, लड़ने की जगह नहीं है, भिड़ने की जगह नहीं है। ये तो प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जगह है। ये प्रार्थना की जगह है, पूजा की जगह है। ऐसी पवित्र भावना समझ आने से आती है। पर जब तक समझ नहीं है तो बच्चे लोग नकली सामान के लिए भी जिद करते हैं। कभी कभी मुझे चाहिए चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, नकली सामान खरीदने के लिए। और कभी कभी कुछ साधारण परिवार में माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है तो भी बच्चे लोग जिद करते हैं, ये खरीद दो, ये खरीद दो। नहीं खरीदेंगे तो गुस्सा करते हैं। समझ नहीं होने के कारण इस सबका एक ही उत्तर है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, समझ नहीं है। तो समझ आने के बाद बच्चे नहीं करते हैं। फिर जब उनको समझ आती है कि माँ बाप के पास अभी पैसा नहीं है तो फिर जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जब नहीं है तो हमको मांगना भी नहीं चाहिए, कहाँ से लाएंगे। उनके पास अभी नहीं है। जैसे खेती करने वाले लोगों को आप सोचिए, जब फसल निकलता है, फसल की बिक्री होती है, तभी तो थोड़ा पैसा आता है। और फसल निकलने में 6-6 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, तो 6 महीने तो घर में पैसा ही नहीं होगा। फसल बेच करके पैसा रहेगा, कुछ महीना 2 महीना रहेगा, खर्च हो जाएगा। तो ऐसे खेती किसान करने वालों के बच्चे कहें कि हमें ये चाहिए चाहिए, तो माँ बाप कहाँ से ला के देंगे। पर उन्हीं बच्चों को समझ आती है तो जिद नहीं करते फिर, क्योंकि अभी फसल तैयार नहीं हुई है, बिक्री नहीं हुई, हाथ में पैसा नहीं है। समझ आने के बाद फिर शांत हो जाते हैं ना। समझ नहीं होती है तो अभी खाना चाहिए, अभी खाना चाहिए, ऐसे करके जिद करते हैं। समझ आने के बाद सोचते हैं खाना तो पकेगा तभी तो मिलेगा, पकने में भी तो टाइम लगता है। समझदारी में ये सब चीज़ फिर सहा जाता है और उसके लिए प्रतीक्षा की जाती है। तो ये सब क्या है कि समझ भी बड़ी बात है। और कई कई लोग बड़े हो जाते हैं, समझ ही नहीं होती है। बड़े हो गए, जवान हो गए, प्रौढ़ हो गए, पर समझ उनमें होती ही नहीं है कोई चीज़ की समझ, विवेक, विचार
कुछ नहीं होता है, बिना समझ के जी रहे हैं, क्योंकि समझ जैसे तत्व उनमें विकसित नहीं हुई। दिमाग में ऐसे ऐसे तत्व विकसित होने से तो क्या है कि व्यक्ति कदम कदम पे सोच करके चलता है, पर समझ जैसी चीज विकसित नहीं होने से प्रौढ़ अवस्था तक, वृद्ध अवस्था तक भी जिद्दखोर, गुस्से वाला, तूफानी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना। बड़े होने के बाद भी अब समझ कम होने से लड़ाई झगड़ा करने वाले, द्वंद्व फंद करने वाले, अपने हिस्से में ज़्यादा रखने वाले, बंदर की तरह। आप देखिए ना, बंदरों को कुछ आहार आप देंगे तो जो बलशाली होता है वो सब अपने पास रखना चाहता है, दूसरों को देता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास समझ नहीं है कि औरों को भी पेट भरना चाहिए, ऐसी उसको समझ नहीं है, इसीलिए वो सब खुद ही बटोर लेता है। और जो दुर्बल दुर्बल बंदर होते हैं वो भूखे रह जाते हैं, दुर्बल के और दुर्बल हो जाते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य में भी समझ न आने से बस अपने ही पास बटोर करके रखता है, कर्मचारियों को भी नहीं देगा, घर में काम करने वालों को भी नहीं देगा। जैसे आप ठंडी का मौसम है तो आप देखिए, जो लोग घर में कर्मचारी रखते हैं ठंडी के दिनों में, उनके पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, पर बांटेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं किसी को, सड़ा देंगे घर में। समझ नहीं होने से, समझ आने से बांट दो, गरीब भी पहनेंगे। ऐसे उनमें एक त्याग की भावना आती है। तो आप देखिए, समय और समझ, ज्ञानी जन कहते हैं समय और समझ एक साथ आए ना तो बहुत कुछ काम हो सकता है। कभी समझ आई, समय नहीं आया, ऐसा भी होता है। कभी समय आ गया, समझ नहीं आई, ऐसी बात भी होती है। पर दोनों एक साथ आ जाएं, समय भी अनुकूल हो, समझ भी एकदम सुदृढ़ हो, तो जीवन में लोग बहुत कुछ काम कर जाते हैं, बहुत कुछ प्रगति करते हैं, बहुत कुछ प्राप्ति भी करते हैं। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझ दे रहे हैं। समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार, कहा ना चौपाई में उन्होंने, मेरी बात को समझ सको सो समझो। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, या जो अपने आप को नेतृत्व करने वाले सिरदार समझते हैं, उन सबको श्री जी समझा रहे हैं कि आप विवेक से काम करो और अच्छा काम करो। तो हमारा प्रसंग कीर्तन चल ही रहा है, हम लोग कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, और ये वेदांत का कीर्तन चल रहा है। इसीलिए वेदांत में क्या होता है, माया और ब्रह्म की चर्चा ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज भी माया और ब्रह्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहते हैं आद अंत या को नहीं। जो माया तत्व है, माया का ना आदि है ना अंत है। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ इसका अंत होगा, ये पारावार पाना कठिन होता है माया में। देखिए, आद अंत या को नहीं। पर ऐसे प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ए माया से अति बलवंते ऊपनी से मूल धनी थकी। ऐसा उन्होंने कहा तो माया की उत्पत्ति भी धनी के आदेश से ही, धामधनी के आदेश से ही हुई है। धामधनी ने अक्षर को आदेश किया, अक्षर ने सबलिक ब्रह्म को आदेश किया, सबलिक ब्रह्म ने अव्याकृत ब्रह्म को आदेश किया, अव्याकृत ने प्रणव को आदेश किया, और प्रणव ने नारायण भगवान को आदेश किया। तो माया की उत्पत्ति हो गई। देखिए, नारायण भगवान के द्वारा नारायण की इच्छा शक्ति, मोह तत्व, अहंकार, सतगुण, रजगुण, तमगुण, 14 लोक, 5 तत्व, पंच तन्मात्रा, सब माया की सृष्टि है। तो ऐसे तारतम ज्ञान के द्वारा तो माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई पता लग जाता है। अन्यथा लोग सोचते हैं कि इसका आदि अंत नहीं है, माया भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, ऐसा लोग कहते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं,
माया तो एक क्या है कि विकार है। जैसे बहुत सारे वेदांती कहते हैं माया क्या है, तो शरीर में कभी कभी गुमड़ा निकलता है ना, घाव। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर तो स्वच्छ है, बीमारी रहित है, खून भी साफ है, हड्डियां हैं, मज्जा है, नसें हैं, इन सब के चमड़ी है, इन सब से ये शरीर का निर्माण हुआ है, और शरीर खाता है, पीता है, हृष्ट पुष्ट रहता है। पर कभी कभी इस शरीर में कोई घाव हो जाता है, गुमड़ा, अंदर ही अंदर घाव हो जाता है, और उसमें बहुत पस भी भर जाता है। तो फिर क्या है, जैसे वो पक जाता है ना घाव, तो समझदार लोग आकर के धीरे से उस घाव को तोड़ करके वहाँ जो पस है, विकार है, उसको निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो फिर शरीर फिर पहले के जैसे ही काम करने लग जाता है, गुमड़ा निकल गया, खत्म हो गया। तो ज्ञानी जन ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि कर्म क्षेत्र में आप जाओगे तो माया का विकार आपके अंतर्गत आ जाता है, तो उसको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि विकार लेकर के आप साथ चलोगे तो विवेक नष्ट हो जाएगा। विवेक को बचाए रखने के लिए विकार को दूर करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए नहीं रूप रंग रेखा, ऐसे आप देखो तो माया का आदि अंत का पता नहीं लगता, न रूप दिखलाई देता है माया का, न रंग दिखलाई देता है, न किसी रेखा में उसको खींच करके असीमा में आबद्ध उसको किया जा सकता है। असीम है माया, रेखा खींच करके इतनी माया की परिधि है ऐसा कोई कह नहीं सकता है, 14 लोक में व्याप्त है। अंग न इंद्री तेज न ज्योत, माया के कोई अंग भी नहीं है, माया की कोई इंद्रियां भी नहीं है, ये तो एक शक्ति काम कर रही है, उसमें तेज भी नहीं है, ज्योति भी नहीं है। ऐसे आप अलेख, इस प्रकार से माया अगोचर होकर के, अलेख मतलब जो लेखा जोखा नहीं लिया जा सकता, हिसाब किताब में नहीं रखा जा सकता, ऐसे अनिर्वचनीय होकर के, अगोचर होकर के माया दुनिया में व्याप्त हो रखी है। उसकी पहचान कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। जल जिमी न तेज वाय, ऐसे आप देखिए तो जल में, जल से ये सब संसार की रचना होती है ना, तो 5 तत्व से रचना होती है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व से ये सृष्टि की रचना होती है। तो श्री जी महाराज कह रहे थे कि जल जिमी न तेज बाय न सोहम शब्द आकाश, माया को जल में ढूंढिए तो वहाँ भी नहीं दिखती है, धरती में ढूंढिए तो भी माया नहीं दिखती है, प्रकाश में ढूंढिए तो भी नहीं दिखती है, हवा में ढूंढिए तो भी नहीं दिखती है, आकाश में ढूंढिए, 5 तत्व में ढूंढिए तो भी नहीं दिखती है। नाहम सोहम शब्द, ओम सोहम ऐसे करके जपा जाता है ना, कि ओमकार ही ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म रूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इस तरह से जो वेदांती लोग जप किया करते हैं। पर सोहम शब्द में भी माया का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो ब्रह्म सोहम है और मैं भी वही हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, ऐसी भावना होती है। तब ये आद अनाद की जब नहीं चेतन प्रकाश, तो माया को आदि अंत रहित कहा जाता है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, जगत की सृष्टि नहीं हुई थी, तो माया कहाँ थी? ये इस प्रकार माया अनादि है। तो पर ज्ञानी जो है, तारतम का प्रकाश जिसको मिल चुका है, वो तो कहेगा माया तो अव्याकृत में छुप करके बैठी हुई थी। पर जिसको विराट का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा पता नहीं कहाँ थी माया, अव्याकृत के अंतर्गत स्थित होकर के माया बैठी हुई है। पढ़ थके पंडित, श्री जी कहते हैं संसार में जो पंडित होते हैं ना, विद्वानों को पंडित कहा जाता है, जो पारंगत होता है उस विषय में, उसको पंडित कहा जाता है। आप देखिए, ये पंडित शब्द आदरणीय है, एकदम आदरणीय है। पर अभी मैं
एक जगह गया था किसी के घर में, तो मैं बार बार पंडित 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 ऐसा शब्द मेरे को सुनाई दिया। तो मैंने पता किया कि इस घर में पंडित कौन है। लोग बार बार ओ पंडित इधर आओ, ओ पंडित ये करो, पंडित इधर जाओ, ऐसे करते रहते हैं। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि जो पंडित शब्द, शास्त्री शब्द आदर के साथ किसी को दिया जाता है। और संगीत जगत में तो पंडित शब्द को पाने के लिए संगीतकार तरसते हैं कि मेरे नाम के आगे पंडित शब्द लग जाए। पंडित भीमसेन जोशी बहुत बड़े संगीतकार थे ना, अब तो नहीं रहे। पंडित जसराज, वो भी भारतीय संगीत के प्रसिद्ध विद्वान थे। पंडित शब्द लगाने के लिए संगीतकार तरसते हैं कि मेरे नाम के आगे लग जाए पंडित। पर ऐसे हिंदू परंपरा में साधारण संस्कृत पढ़ा हुआ पुरोहित को भी पंडित ही कहा जाता है। जो पौरोहित्य करता है ना, किसी के यहाँ कर्मकांड इत्यादि करना, विवाह कराना, व्रतबंध, नामकरण, संस्कार या क्रियाक्रम मरने के बाद जो कराता है उसको भी पंडित कहा जाता है। पर कुछ लोग घर में कर्मचारी रखते हैं, तो जाति से ब्राह्मण होगा तो पंडित कह करके खाना बना रहा है, पंडित इधर आओ बोलते हैं, दौड़ के आता है। पंडित ये सब्जी क्या बना रहे हो, पंडित इधर सफाई करो, पंडित ये ऐसे ऐसे करके लोग काम में ले रहे थे। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि ये पंडित शब्द बदनाम हो रहा है। इसको नाम से बुलाने से अच्छा है, किसी का नाम है तो नाम से बुलाने, पद से बुलाने से, टाइटल से बुलाने से कभी कभी टाइटल का दुरुपयोग भी हो जाता है। पर ऐसे पंडित शब्द ज्ञानियों को ही कहा जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने प्रयोग किया है ना, अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गतासून गतासुस्स नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित शब्द का प्रयोग हुआ गीता में भी, देखिए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, जहां शोक नहीं करना चाहिए वहां तो शोक कर रहा है। ज्ञानी जन जहां शोक करने योग्य चीज नहीं है वहां शोक करते ही नहीं है। और तुम ज्ञानियों की तरह बात भी कर रहे हो और शोक भी कर रहे हो कि महाभारत में बहुत सारे लोग मरेंगे। गतासून गतासुस्स कहते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि जो चले गए दुनिया से उनका लिए भी शोक नहीं करते हैं। जो जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं दुनिया के अंतर्गत, उनके लिए हर्ष भी व्यक्त नहीं करते। तो सृष्टि का खेल है, आना और जाना, यह सृष्टि का नियम है। उसके लिए क्या हर्ष करना, क्या शोक करना। पर सर्वसाधारण तो हर्ष भी करते हैं और कोई जाने से रुदन भी करते हैं, ये होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो शोक नहीं करते हैं। और तू भी पंडित की तरह बातें कर रहा है परंतु शोक कर रहा है, ये शोभा नहीं देता तेरे लिए, कैसा करना। तो अर्जुन को भी बाद में बात समझ आ जाती है। तो पंडित शब्द क्या है कि आदरणीय है, और ज्ञान से जो परिपूर्ण होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्री जी ने यहाँ भी प्रयोग कर लिया, पढ़ पढ़ था के पंडित। विद्वान लोग, पंडित लोग पढ़ पढ़ करके थक गए। करी न निर्णय किन्न, माया का निर्णय नहीं कर सके। माया क्या है, सृष्टि क्या है, माया कैसे बनी, माया की उत्पत्ति कैसे हुई, माया अपना जाल कैसे फैलाती है, और व्यक्ति माया जाल में फंस करके कैसे मर जाता है। आप देखिए ना, मकड़ी को आप याद कीजिए, मकड़ी तो ऐसे इधर से उधर घूमते रहती है ना, कहाँ जाल बनाए कहाँ जाल बनाए, फिर जगह देख करके अपना जाल बनाती है। जब तक जाल नहीं बनाती स्वतंत्र घूमती है। जाल बनाने के बाद उसमें बैठे रहेगी, कोई कीड़ा मकोड़ा फंस जाए तो उसको चूसें खाएं। आहार फंसाने के लिए जाल बना करके जीवों को फंसाना और आहार बनाना उनको, देखिए। तो ऐसे ही मकड़ी ने जैसे जाल फैला लिया, ऐसे ही ये मनुष्य माया की जाल फैलाता है। मकड़ी की जाल को तो आप देख सकते हैं, पर मनुष्य की फैलाई माया जाल को आप नहीं देख सकते, अदृश्य है।
पर अदृश्य जाल में व्यक्ति फंसा हुआ रहता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने पास खाने पीने का सामान छुपा करके रखते हैं ना, बगल वाला भले ही भूखा हो प्यासा हो उसका ध्यान नहीं रहेंगे, पर अपने पास कुछ ना कुछ वो छुपा करके, चिवड़ा है, मुरई है, या कुछ चटपटा है, फास्ट फूड है, कुछ कुछ है, जंक फूड भी बोलते हैं ना आजकल, खराब खाने को जंक फूड बोलते हैं ना, जो खाने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, पर बाज़ारों में बिक रहे हैं, लोग खाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य बिगाड़े जा रहे हैं, चुप चुप करके भी लोग खाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ होता है। पर ज्ञानी वो माया जाल हो गया, मैं मेरा, और अपने रिश्तेदार आया तो चुपके से दे भी देते हैं, पराया आया तो देते नहीं है। तो ये सब क्या है? माया जाल फैलाने जैसी बात है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस माया से मुक्त होने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, सुख शीतल करूं संसार, ये बहुत बड़ी सोच है कि सब मेरा परिवार। जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं ना, तो आश्रम में रहते हैं तो ये आश्रम में जितने लोग रहते हैं सब मेरा परिवार, सबको बांट करके खाना चाहिए। और जो अतिथि आते हैं वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी बांट करके खाना चाहिए। तो ये क्या है कि त्यागपूर्ण भावना होने से ये सब सोच आती है। पर स्वार्थपूर्ण भावना है तो मैं अपना पेट भरूं चला जाऊं, दूसरे लोग खाएं न खाएं, भूखे रहें, नंगे रहें, प्यासे रहें, हमको क्या लेना देना, हम तो अपना पेट भरें। अयम निज परो वेत्ति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम नीति का वाक्य बहुत ही सुंदर वाक्य है कि लघुमति वाला जो होता है, अल्प बुद्धि वाला, छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, अयम निज अयम परा ऐसे करते रहते हैं, ये उसका ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ऐसे करके। और महान बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, उदार चरित्र वाले क्या सोचते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही मेरा परिवार है, पूरा मंगलधाम मेरा परिवार है। मंगलधाम के प्रत्येक सदस्य का पेट भरना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबका समान अधिकार है और सबको समान रीत से वितरित करना चाहिए। किसी को दिया किसी को नहीं दिया, किसी ने ज़्यादा लिया किसी को मिला ही नहीं, ऐसी बात नहीं, सबको समान रीत से, क्योंकि एक परिवार में हम लोग रह रहे हैं। और उतने में ही कोई बाहर से सुंदर साथ आ गए तो उनको भी उसी तरह वितरित हम कर सकें। ये माया मुक्त होने से, विवेक का प्रयोग करने से ही ये कार्य होता है। तो श्री जी कहते हैं, पढ़ पढ़ था के पंडित करी न निर्णय किन्ना। माया का बंधन क्या है, माया की उत्पत्ति कैसे हुई, माया कैसे लोगों को घेर लेती है, बड़े बड़े पंडित विद्वान भी इसका निर्णय नहीं कर सके। त्रिगुण त्रिलोकी होए के खेले तीनों काल मगन। अब माया को देखो कैसे गजब है, दिखती कुछ नहीं है, पर त्रिगुण में भी माया व्याप्त है। सतगुण रजगुण तमगुण तीनों गुण में माया व्याप्त है। सतगुण के देवता अब देखिए आप विष्णु भगवान, रजगुण के देवता ब्रह्मा जी, तमगुण के देवता शिव जी कहा जाता है। ये भी तीनों ही भी माया रूप संसार में सृष्टि की रचना कर रहे हैं। त्रिलोकी मतलब स्वर्ग मृत्यु पाताल को त्रिलोक कहा जाता है ना, ये तीनों लोक में भी माया व्याप्त है। खेले तीनों काल मगन, और भूत वर्तमान भविष्य ये तीन काल कहा जाता है ना। तीनों काल में माया नाटक दिखा रही है, लोग नाचे जा रहे हैं, नाटक किए जा रहे हैं, अभिनय किए जा रहे हैं, और वास्तविकता का पता नहीं है, सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं। झूठे व्यवहार में, झूठे व्यापार में, झूठे धंधे में सारे के सारे उलझे हुए हैं। इसलिए तारतम का प्रकाश चाहिए, तारतम का उजाला चाहिए। जब अंधेरे में लोग एक दूसरे को
भूल जाते हैं या एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाते हैं तो दिया जलाने की ज़रूरत होती है। जैसे ही दिया जला दिया जाता है, दिए से प्रकाश निकलता है, तो सारा कुछ पता लग जाता है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ खड्डा है, कहाँ समतल है, कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कहाँ जगह खाली है, मुझे कहाँ से निकलना है। देखिए, विवेक का प्रयोग होगा तो भीड़ में भी आप किसी को धक्का दिए बिना निकल जाओगे। अविवेक से आप चलोगे तो भीड़ में धक्कम धक करते हुए, कई लोग धक्का देते हुए चलते हैं ना, अविवेकी लोग होते हैं, मूढ़ लोग। और ज्ञानी लोग एकदम बच करके भीड़ से निकलते हैं। ऐसे इस माया रूप बाजार से, संसार के इस भीड़ से बच करके हमको राज्य की भक्ति में आगे बढ़ना है, निकलना है। क्योंकि हमारी यात्रा लंबी है, लोगों की यात्रा छोटी है। जो पितृलोक और स्वर्गलोक जाने वाले की यात्रा छोटी है, परमधाम जाने वाले की यात्रा लंबी है। इसीलिए लंबी तैयारी चाहिए, पूरी तैयारी चाहिए, ताकि दिव्य परमधाम का आनंद हम उपभोग कर सकें। यही ज्ञान श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। और आज के दिन यूके निवासी सुशील जी और रश्मि जी ने आरती और भोग भंडारे के लिए सेवाएं भेजी है। मेरे साथ ही भेजा था, और साथ में सुंदर जी और सपना जी और यूके के और भी बहुत सारे सुंदर साथ यहाँ पर सेवा मेरे साथ उन्होंने भेजी थी मंगलधाम के लिए। उन सभी को भी मंगल बधाई देते हुए, और भी सुंदर साथ जो सेवाएं भेज रहे हैं उनका भी नाम मैं समय समय पर उच्चारण करता रहूँगा। सभी को प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पढ़ था के पंडित, करे न निर्णय की न, त्रिगुणा त्रिलोकी होए के, खेले तीनों काल मगाना, खेले तीनों काल मगाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
प्राण